हाफिज़ साहब, अगर रेगुलेटर अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहा, अपनी अथॉरिटी को वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, जो उसको इख्तियारात हैं वो इख्तियारात नहीं किसी भी वजह से इस्तेमाल कर रहा, तो रेगुलेटर भी किसी आइन और क़ानून के ताबे है, उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है, इसमें हुकूमत कुछ कर सकती है। रेगुलेटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई उसको नहीं पूछगछ कर सकता, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। देखिए, अब आप दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर रेगुलेटर इनएक्टिव है या रेगुलेटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका बिग क्वेश्चन मार्क। और उसके लिए मैं समझती हूँ, और इतनी बड़ी कंपनी का अगर नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है या एससीसीपी का बोर्ड है, उसको एक्शन लेना चाहिए और एक लिस्ट चॉक डाउन करनी चाहिए कि कितने ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं या उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं कि जिनके इस तरह के मैटर्स जो हैं वो इलेक्शंस के या उसके बाद आपके बोर्ड्स के मैटर्स जो है, चाहे इनकम्प्लीट है या बोर्ड के इलेक्शन ही, उन्हें इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि अगर एससीसीपी जो है एज अ रेगुलेटर फेलियर की तरफ चला जाता है, तो उसके बाद फिर एक ऑप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 199 के नीचे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर आप जाके ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि आपका 152 से लेके 161 तक जो है, जो आपके डायरेक्टर्स के इलेक्शंस को या री इलेक्शंस को या उस सारे प्रोसेस को या उस टर्म को डील करता है, कि एससीसीपी को इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और दूसरा भी ये है कि उसका जो रोल बनता है सेक्शन 256 से लेके 258 तक जो बनता है, उसको उसने परफॉर्म नहीं किया, तो अदालत उसको अंदर एक डिक्लेरेशन कर सकती है। और जनरली जो है वो इस तरह के केसेस के अंदर पाकिस्तान के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे एससीसीपी है, चाहे आपको ऑगरा है या नेबरा है, उसके अंदर उस लेवल की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या इस तरह का एक इनिशिएटिव जो है, जो एज ए रेगुलेटर या लॉ का मैंडेट है कि आपने कार्टल्स नहीं होने देना, आपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है, या आपने इन चीजों को आगे इस तरह लेके चलना है कि जो लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है, अगर वो चीजें परफॉर्म नहीं की जाती, तो मैं ये समझता हूं ये आपको एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, उनकी अथॉरिटी के ऊपर और उनके रोल के ऊपर, जिसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ए जनरल इशू के तौर पे देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।